सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम निकल चुके हैं नए डेस्टिनेशन के लिए और ये डेस्टिनेशन है मैकल का हिल्स, मैकल श्रेणी आकाशकोट का इलाका। यहाँ पर आपको दिखाएंगे क्या है, आप तब तक बने रहिए। सो गाइस, रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं इस गांव के बारे में और इस पहाड़ी के बारे में। पड़ी हाँ हमारी हो जाएगा। और ये जंगल में कौन सा, पहाड़ी में कौन सा पहाड़िया में गांव पड़ेगा? मदरी। और ये पहाड़ की वो तरफ का है करेसन, मतलब अच्छा क्रेसर है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अमलगुड़ी के गांव वालों से बात किया और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम चल रहे हैं पहाड़ी की ओर। रास्ते में बहुत खूबसूरत स्थान रास्ते पे हम चल रहे थे। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे एवं घाटियां मन को मोह लिया। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से पहाड़ों पर जैसे हम आगे की ओर बढ़े, हमें एक घाटी मिली। बहुत ही डरावना घाटी है, बहुत खतरनाक घाटी है ये। गहरी खाई है, खाई के अंदर घने जंगल और रास्तों के दोनों ओर बहुत खूबसूरत हरे भरे वृक्ष। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम गाड़ी से यात्रा करते करते और डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। टॉप हिल्स के टॉप में पहुंच गए हैं। मैकल हिल्स आकाशकोट का इलाका, इसे आकाशकोट का इलाका कहते हैं। यहाँ से उमरिया दिखाई तो नहीं देता है, रात में जब लाइटिंग वगैरह होती है उमरिया की तो दिखता है। बाबा जी बैठे हमको मिले, सौभाग्य था हमारा। और साथी मित्र तिवारी जी हमारे साथ गए हुए थे, तो वो अभी दर्शन वगैरह कर रहे हैं भगवान का। इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ एरिया, यहाँ की जो खूबसूरती है, हिल्स हैं और घाटी हैं, वो पूरा आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से ये हिल्स, ये हिल्स है, ये टॉप है यहाँ का। और यहाँ लाइटिंग तो है, लाइट वगैरह व्यवस्था है, लेकिन ये 11,000 वोल्ट का लाइट है। ये जो आपको खंभा दिख रहा होगा, यहाँ लाइट वगैरह नहीं रहता है। बारिश में बहुत दिक्कत होती है यहाँ हैंड पंप वगैरह भी नहीं है। बाबा जी से हमने पूछा, बाबा जी ने बताया हमें। और जो बिजली का तार गया हुआ है ये 11,000 वोल्ट का है, क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जा कर के कहीं ये जलाने लायक हो पाएगा और उपयोग में हो सकता है। बाबा जी ये बताइए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये वाला? हाँ, ये वाला रास्ता गोपालपुर जरहा। फिर वहाँ से गनपुरी में जाके ऐसे मुड़ोगे तो आ जाओगे करकेली। हाँ करके भी तो बन गया। नहीं, और उधर में रास्ता डिंडौरी के लिए भी रास्ता है? हाँ है ना, वो बाहर से हैं? रोड बन गई है, बन गई है, कहूँ बनी है 5 किलोमीटर कहूँ अच्छा। ऐसे करके हाँ हाँ। वहाँ से तो बना ही है कहा। अच्छा, ये बताइए बाबा जी कि वो अमोल धाम का रास्ता क्या यहाँ से है क्या? हाँ है ना।
अमोल धाम का रास्ता। हाँ सीधे जरहा से उतर जाओगे, गोपालपुर जरहा से, हाँ हाँ। और वो जो कंपनी बैठी है वो सीधा सीधा बनाते हैं और गिट्टी पिस रही है, तो वो कंपनी के जस्ट ऐसे बगल से सीधे घरगुली निकल जाओगे। घरगुली में कौन से पूछ लोगे अमोल का रास्ता है, ये सीधे लगी है। अच्छा बाबा जी ये बताइए हाँ कि आप यहाँ रहते हैं हाँ। तो आपके मतलब कुछ भोजन प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था, क्या कैसे रहता है आपका सिस्टम, क्या है, कुछ व्यवस्था रहता है आपको? भोजन प्रसाद के लिए ये है सब कि कोई अगर आया बात तो ये दाना लेके आ गया, कोई बैठा हुआ है, चल गए, बस भोजन। अच्छा, आप भक्तों के आधार पर है, हाँ भक्तों के माध्यम से जो कुछ भी आपको मिल गया हाँ फिर बस है ना, तो वही है आपका आधार। हाँ मैं भी मतलब कटनी जिला का बाबा हूँ, थाना बिलासपुर लगता है, और संजो पाठक जीएम का भी मतलब सब मालूम है, तो सब अब भाई जहाँ का दाना पानी से लेकर आ तो मैं सब भाई हम ही जंगल में ताके खड़ा होते ताके बैठे। अच्छा ना तो बाबा जी हम लोग कुछ लाए हैं, बिस्कुट वगैरह लाए हैं आपके लिए, तो सो फ्रेंड्स, हमने बाबा जी से बात किया। बातचीत में बाबा जी ने हमें बताया कि अमोल धाम जाने का रास्ता यहाँ से जरहा होते हुए अमोल धाम जाया जा सकता है। गुलगुली मिल जाएगा, वहाँ से अमोल धाम जाने का रास्ता है। और डिंडौरी जाने का रास्ता भी बाबा जी ने नरोजाबाद की तरफ से बताया। इस प्रकार से हम बाबा जी के लिए कुछ लाए हुए थे, बाबा जी को दिए, और बाबा जी ने बताया कि भोजन प्रसाद सब यहाँ भक्तों के आधार पर है। इस स्थान में बाबा जी अकेले रहते हैं, रात्रि में बारिश होती होगी, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, जीव जंतु भी आते होंगे, लेकिन गृहस्थ आश्रम को त्याग करके बाबा जी ऐसे एकांत स्थान में रहते हैं। ये भी बहुत अद्भुत बात है। आप वहाँ जाकर देखिए साथियों, फ्रेंड्स, कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। बाबा जी ये पानी जो दिखा रहे हैं लोटा में, ये एक स्रोत है छोटा सा, वह गर्मी के सीजन में सूख जाता है, बाबा जी ने बताया। और इसी के सहारे में बाबा जी अभी हैं, और नहीं तो 1 डब्बा 2 डब्बा पानी नीचे से लाना पड़ता है, बाबा जी ने ऐसे बताया हमें। और हैंड पंप की व्यवस्था नहीं है। लाइट वहाँ से गुजरी हुई है, बिजली गुजरी हुई है, लेकिन वो हाई वोल्टेज की बिजली है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करके जलाने योग्य बनाया जा सकता है। बट बाबा जी ने बताया कि यहाँ पे कोई दूर संचार का व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं है, किसी से संपर्क नहीं हो सकता उनका कोई कष्ट होने पर। तो यह भी एक बहुत बड़ा त्याग है, यह साधारण बात नहीं है। गृहस्थ जीवन को त्याग करके और संन्यास जीवन को स्वीकार करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, और ये बाबा जी का जीवन वास्तविक में अनुकरणीय है। बहुत अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण लगा हमें। वाहन के नाम पर बाबा जी के पास छोटा सा एक साइकिल है। उसी साइकिल से बाबा जी कभी गांव तरफ चले गए, कभी शहर तरफ चले गए, और कुछ भक्तों से भोजन प्रसाद की व्यवस्था करके ले आते हैं, और या कि कोई आया यहाँ तो उनकी व्यवस्था यहीं से हो जाती है। बाबा जी बता रहे हैं इस पहाड़ी के बारे में कि ये पहाड़ी काफ़ी लंबी पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के अंदर बाबा जी के अनुसार एक गुफा भी है, जहाँ बाबा जी ने बताया कि अभी वहाँ उस गुफा में कोई नहीं जा पाया है। सो फ्रेंड्स, बाबा जी ने कहा घूमने लायक स्थान यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने एक घाटी है। सो फ्रेंड्स, मैंने दिखाया था आपको आते समय, उस गहरी खाई को दिखाया था कैमरा के माध्यम से, और फिर से एक बार पुनः मैं टॉप में आ गया हूँ हिल्स के। यही मैकल हिल्स है, मैकल हिल्स के टॉप में हूँ इस वक्त पर। मैकल हिल्स ये अमरकंटक का पार्ट है, और यही पार्ट अमरकंटक से जाते हुए डिंडौरी, मंडला, और ये फिर आगे होशंगाबाद, महादेव पर्वत, सतपुड़ा का जो पार्ट है, और इसके बाद राजपीपला, बड़वानी की पहाड़ियाँ, और वो सीधे गुजरात में टच कर जाता है।
इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हमारे मध्य प्रदेश की बहुत फेम पहाड़ियाँ हैं, फेम हिल्स हैं। आप विंध्याचल माउंटेन के बारे में सुने होंगे आप, उसके बारे में भी ये सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितना घना जंगल, कितना गहरी खाई। सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही जब नज़दीक आप जाएंगे इसके तो बहुत डरावना है और कोहरा धुंध छाया रहता है। यहाँ पर ये दिख रहा है उमराट डैम दिखा है अभी आपको, और इस प्रकार से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये उस तरफ ये रास्ता है, जाता है आगे की ओर। ये भी एक घाटी है, देखिए दूर से रास्ता जाता है और कुछ यहाँ पे बंदर बैठे हुए हैं, उछल कूद कर रहे हैं। सो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे एक बंदर बैठा हुआ है और ये घाटी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे धुंध छाया रहता है। बाबा जी के अनुसार यहाँ पर बरस भर ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। यहाँ पर मौसम का ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, बट यह गर्मी में थोड़ा सा तपन होती है। बट यह है कि हवाओं के कारण मौसम को सुहाना बना देता है मौसम को, और खूबसूरत बादल, क्लाउड्स देख सकते हैं। बहुत प्यारा नेचर है। ऐसे जगहें पर जाएं, जब भी ऐसे जगहों पर हम जाएं तो ऐसे जगहों को बहुत साफ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। ये प्राकृतिक स्थलों को हमारा दायित्व है कि हम स्वच्छ रखें, तभी यहाँ पर कोई जो घूमने के लिए अगला व्यक्ति आएगा वो भी इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। खूबसूरत स्थान देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्थान है फ्रेंड्स। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बहुत खूबसूरत स्थान है। ये उमराट डैम एक बार पुनः दिखा रहा हूँ। और जैसे कि धीरे धीरे शाम ढल रहा है और फ्रेंड्स ये रास्ता दिख रहा है यहाँ से, जहाँ से हमने आपको घाटी दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आते वक्त। सो फ्रेंड्स ये घाटी देख सकते हैं आप, ये मैकल हिल्स का पूरा पार्ट है। वो सामने वाला एक पार्ट और दिख रहा होगा आपको, वो पूरा वो चला जाता है। ऐसे ही रेंज है, ये मैकल रेंज है, ये पूरा ये चला जाता है ऐसे डिंडौरी से होते हुए। डिंडौरी के मैकल हिल्स के साइड से नर्मदा जी बह रही हैं और नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती हैं और बहती हुई डिंडौरी आती है, मंडला जाती है, फिर जबलपुर जाती हैं, नरसिंहपुर, इसी प्रकार से यात्रा करते हुए होशंगाबाद, और होशंगाबाद के आगे ऐसे ही जिलों को टच करती हुई। मैं आपको नर्मदा जी के यात्रा के बारे में बता दूं कि कौन कौन से जिलों को टच करती हैं। होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, और सीहोर को भी टच करती हैं नर्मदा जी, और देवास को भी थोड़ा टच करती हैं, और पूर्वी निमाड़ अर्थात खंडवा को भी, और पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन को भी करती हैं। धार को टच करती हैं थोड़ा सा बॉर्डर पे, और बड़वानी टच करते हुए अलीराजपुर लास्ट हो जाता है। इस प्रकार से नर्मदा जी की यात्रा ये रही इतने जिलों। ये इस प्रकार से इनके बगल से ये माउंटेन गुजरे हुए हैं, और फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत लुक। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत गुड फीलिंग होगी। जरूर एक बार आइए, अपने फैमिली के साथ ट्रिप मारिए और यहाँ भोजन बनाइए, पिकनिक बनाइए। यदि आप प्राणायाम योगा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं, जो आना चाहते हैं, जो आ सकते हैं योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन एंड डिवोशंस के लिए, आप यहाँ आइए। निसंदेह मेरा वादा है आपसे, आपको बहुत शांति मिलेगी। ये स्थान प्रभु ने हमें उमरिया में, हमारे उमरिया जिला वासियों को रियली में भगवान ने ऐसा स्थान दे दिया है, और इसके लिए केवल हम लोग सौभाग्यशाली हैं उमरिया वासी कि हमारे आसपास प्रभु ने, कुदरत ने इतना खूबसूरत स्थान बनाया है कि
हम इससे अभी अनजान थे और इसे नहीं जानते हैं ऐसे स्थानों को। आप आएंगे तो इसकी महिमा मंडन होगा इस स्थान का, और सरकार की नज़र पड़ेगी तो विकास भी होगा। सो फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप आइए और क्या कर रहे हैं बाबा जी? आनंद मनाइए। चाय बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम मंदिर के सामने वाले पहाड़ी से घूमकर मंदिर के पास आए तो बाबा जी मंदिर के पीछे चाय बनाते हुए हमें मिले। बाबा जी लकड़ी इकट्ठा कर ईंट के चूल्हे बनाए होंगे और चाय की आपको दिख रही होगी जो गंजी चढ़ी हुई है, उसमें देसी जुगाड़ से बाबा जी ने चाय हम लोगों के लिए तैयार किया। और ये हमारे लिए अद्भुत और अविस्मरणीय मोमेंट्स था। हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस मोमेंट्स को। बाबा जी का स्नेह, ये अद्भुत स्नेह, ये हम लोगों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, जब भी आप कभी पहाड़ों पे जाएं, ये पहाड़ी चाय है, तो यदि आपको वहाँ का जो आनंद लेना है यदि इस प्रकार से, तो आप खुद लेकर जाएं चाय पत्ती, दूध और पानी और कुछ बर्तन, और वहाँ चाय बनाकर आप पी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बाबा जी का स्नेह था हम लोगों के लिए। हमारे जीवन में यह पल हमेशा के लिए, सदैव सदैव के लिए अविस्मरणीय रहेगा। फ्रेंड्स, जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। विलासितापूर्ण जीवन जीते जीते लोग स्वस्थ नहीं रह पाते, और बाबा जी का आप शरीर देखे होंगे, पहाड़ों पे रहकर, एकांतवास में रह करके, और कोई सुख सुविधाएं नहीं होते हुए भी बाबा जी स्वस्थ हैं और अकेले हैं और मस्त हैं और व्यस्त हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही इस पहाड़ी पर शाम ढलता है, पक्षियाँ अपने घोंसलों पर वापस आती हैं उड़कर, और बहुत खूबसूरत गान करती हैं, चहकती हैं। उनकी चहकने की आवाज़ आप सुनेंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपके कर्ण प्रिय रहेगा, आपके कानों को बहुत खूबसूरत लगेगा, और मेडिटेशन हो जाएगा आपका। बाबा जी कुछ हंसी ठिठोली करते हुए चाय बनाए हम लोगों के लिए, और आप लोगों को मैं चिड़ियों की आवाज़ सुनाता हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की पहाड़ी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। बाबा जी इसे अब उठा करके मंदिर के मुख्य द्वार पर ले आए हैं, और अब यहाँ पर
बाबा जी कह रहे हैं कि चाय का पान कीजिए, उपरांत आप लोग चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, फिर उनके नज़दीक जाकर, वृक्षों के पास जाकर के चिड़ियों की मधुर गान सुनिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम जैसे ही चाय पीकर फुर्सत होते हैं, वैसे आपको सुनाएंगे चिड़ियों की मधुर गान तान। और हमारे साथी मित्र तिवारी जी कह रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट चाय बना है, बाबा जी ने बनाया है। तो हमने कहा ये बाबा जी का प्रसाद है, तो स्वादिष्ट तो रहेगा ही। और बाबा जी से अभी तक हम नाम नहीं पूछ पाए थे, तो बाबा जी ने अपना नाम बताया। मेरा उनसे सीताराम बाबा। सीताराम बाबा। सीताराम बाबा। अच्छा, सीताराम बाबा। जय सीताराम, जय सीताराम। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बाबा जी का नाम पूछे और बाबा जी ने अपना नाम सीताराम बाबा बताया। आप देख पा रहे होंगे बहुत खूबसूरत बादलों की छटा, पहाड़ी और हरे भरे वृक्ष। चूंकि शाम ढलने को तैयार है और हम कोशिश में लगे हैं कि यहाँ से आपको उमरिया की जो लाइटिंग की जो चमक है वो आपको हम दिखाएं। आपको हम इन पहाड़ियों में जो पक्षियाँ होती हैं उनकी मधुर धुन सुनाई दे रही होगी आपको उनकी मधुर धुन सुनाते हैं। आपको पक्षियों की सुमधुर गान तान सुनाई दे रही होगी। गुंजन कर रही हैं पक्षियाँ, खूब मधुर गुंजन। तिवारी जी बताइए, अपना कैसा जानकारी पड़ी रही है इस स्थान की? अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, सो फ्रेंड्स, हमारे साथी मित्र तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर आकर शांति मिलती है और वास्तविक में सच है दोस्तों। ये यहाँ पर बेहद शांति मिलती है। आप जब भी आपका मन कहीं अशांत हो तो
आप इस स्थान पर आकर 1 घंटा 2 घंटा समय व्यतीत करिए। निसंदेह आपके मन को शांति मिलेगी और आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं उमरिया की लाइटिंग आपको दिखाया। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस वीडियो में। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलते चलते लेते हैं आपसे विदा। आप प्रसन्न रहिए। नमस्कार।